हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि बॉडी का परफेक्ट साइज हम कैसे लें। तो फ्रेंड्स, कई लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ चेस्ट, वेस्ट एंड हिप का साइज लेकर इसी में ही सूट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सूट की फिटिंग कभी सही नहीं आती। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी का परफेक्ट साइज कैसे लें। तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आया है तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसका साइज लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सूट की लेंथ का साइज लेना है। तो जितनी भी लेंथ हो, हमें कभी ऐसे या ऐसे नहीं लेना है। हमें लेंथ ये इसको यहाँ पे इसको शोल्डर के ऊपर रखना है। उसके बाद ये चेस्ट के ऊपर आते हुए हमें रख लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा इंची टेप भी चेस्ट के ऊपर ही आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सूट की लेंथ का साइज। तो अब हम लेंगे इसकी चेस्ट का साइज। तो फ्रेंड्स, कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ चेस्ट का ही साइज लेने के बाद वो सूट कटिंग कर देते हैं, जो कि गलत है। हमें चेस्ट का हमेशा दो साइज लेना चाहिए, एक अपर चेस्ट, एक ब्रेस्ट का, क्योंकि इनमें 1 या 2-3 इंच का फर्क होता है। जो हैवी साइज होता है उसमें 3-3 इंच का फर्क होता है। 36 इंच है अपर चेस्ट का साइज और 36.5 है चेस्ट का साइज। तो कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 3 या 4 इंच का फर्क होता है। जो हैवी साइज होता है उनमें 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच तक फर्क होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपर चेस्ट का भी साइज लेना है और चेस्ट का भी साइज लेना है, सिर्फ चेस्ट का ही साइज नहीं लेना। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे चेस्ट का साइज। अब हम लेंगे इसकी वेस्ट का साइज। तो हम कमर का साइज लेने से पहले हम कमर की लेंथ नापेंगे। तो ये हमारा कमर की लेंथ आ रही है 14 इंच। तो फ्रेंड्स, हर किसी कस्टमर की कमर की लेंथ 14 इंच नहीं होती। जिसकी ब्रेस्ट ज़्यादा होती है वो 15 इंच भी जाएगी, 15.5 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, या फिर 13.5 भी हो सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले कमर की लेंथ भी नापना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे इनकी प्लेट का साइज। तो प्लेट का साइज हम यहाँ से लेंगे। ये डम्मी है, इसका आ रहा है 9.5 इंच। तो कस्टमर हैवी साइज की होती हैं तो 12, 11, 12.5, 13 ऐसे भी आता है। उसके बाद हम इसका गैप भी देखेंगे। तो जैसे कि 7 इंच आ रहा है, तो जैसे कस्टमर हैवी होते हैं उनका हम 8 इंच भी रख सकते हैं, 7.5 इंच भी रख सकते हैं। इसलिए हमें इनका गैप भी नापना जरूरी होता है। अब हम इनका नापेंगे तीरा। कई लोग क्या करते हैं, तीरा सिर्फ एक ले लेते हैं यहाँ से, जो कि गलत है। तो हमें 3 जगह से तीरा लेना होता है। एक तो ये है तीरा, ये है बैक तीरा और ये है फ्रंट तीरा। तो ये हमारा तीरा हो गया 14.5 इंच और ये बैक तीरा हो गया हमारा 15 इंच और ये हमारा फ्रंट तीरा 13.5 इंच। तो ये वाला तीरा हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जब हम बाजू को जोड़ते हैं, जब हम यहाँ पे कटाई डालते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ से 13 इंच या 13.5 इंच है। इसलिए हमें इतनी ही काट डालनी है, 13.5 इंच। तो इससे हमारे जो यहाँ पे झोल आता है, जो यहाँ कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, वो नहीं होगा। तो सेम ही बैक से है, अगर यहाँ से आप ज़्यादा, यहाँ से कपड़ा ज़्यादा उठेगा, झोल आएगा, इसलिए हमें यहाँ का भी लेना चाहिए। तो ये हो गया तीरा का नाप। अभी लेना है हमें आर्म होल का नाप। आर्म होल में ये डमी है, इसमें इतना पता नहीं लग रहा है, तो इसको बाजू को उठा के ऐसे लेना चाहिए हमें आर्म होल। तो ये जैसे 16 आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट साइज हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे इसके डीप गले का निशान। हमेशा यहाँ से लेना है, ये शोल्डर पे रखा और ये 7 इंच, 7.5 इंच, 8। तो कस्टमर की हमेशा शोल्डर के ऊपर रखने के बाद तिरछा ऐसे करके, तो यहाँ से लेना है हमें डीप नेक। तो बैक भी ऐसे ही हमें शोल्डर पे रखना है और ये हमें जितना लेंथ चाहिए होता है कस्टमर से पूछ के 8, 8.5, 9 इंच, तो ऐसे ही लेना है हमें। कभी ऐसे साइज नहीं लेना है, ऐसे साइज लेना है हमें। तो फ्रेंड्स, हमें कस्टमर की सारी चीज़ों का साइज लेने के बाद ही सूट कटिंग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कस्टमर का परफेक्ट साइज होगा तभी हम परफेक्ट सूट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने कस्टमर का इन सारी चीज़ों का साइज लेने के बाद सूट कटिंग करेंगे तो आपके कस्टमर को सूट परफेक्ट आएगा।